नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण चौहान। दोस्तों, जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है, तब से सबको यह जानना चाहता है कि इस पॉलिसी के आने से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव आएंगे और कब आएंगे। दोस्तों, स्कूली एजुकेशन के बारे में तो बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन हायर एजुकेशन पर डिटेल में जानकारी देने वाले बहुत कम ही वीडियो मिलेंगे। तो मैंने यह वीडियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन में क्या बदलाव करने के सुझाव दिए हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात की है। दोस्तों, ये है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक मैंने यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरा यह मानना है कि हम सबको इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर कोई इस पीडीएफ को हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी पीडीएफ की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा जो कोई यह जानना चाहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने की प्रोसेस क्या थी, कब बनने की शुरुआत हुई और इसकी कमेटी में कौन कौन है, कितने लोगों से फीडबैक लिया गया है, तो ये सब जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इस वेबसाइट की लिंक भी मैंने यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव करने का सजेशन किया हुआ है। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 10 में इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात की हुई है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि अभी हमारा हायर एजुकेशन बहुत सारी स्ट्रीम्स में बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, और यह सभी स्ट्रीम्स के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूट्स भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि यह सभी इंस्टीट्यूट्स एक साथ आ जाए और उसका नाम अलग अलग ना होकर एक ही हो जाए, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। और गवर्नमेंट का प्लान यह भी है कि 2040 तक सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी ना सिर्फ बना दिया जाए, बल्कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल भी किया जाए। इंडिया में सिर्फ 3 टाइप्स की ही यूनिवर्सिटी रहेंगी। एक होगी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, दूसरी होगी टीचिंग यूनिवर्सिटी और तीसरी होगी ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाएगा कि आप अपना डोमेन देख लें कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा वर्क ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना फोकस रिसर्च पे ज़्यादा लगाना चाहती है तो वह रिसर्च यूनिवर्सिटी बन सकती है, और जो यूनिवर्सिटी अपना फोकस टीचिंग पे ज़्यादा लगाना चाहती है तो वह टीचिंग यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। इसका फ़ायदा यह हो सकता है कि टीचिंग यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज़ हैं उन्हें रिसर्च के लिए ज़्यादा प्रेशराइज्ड नहीं किया जाएगा और वह स्टूडेंट्स को कोर्स कंटेंट सिखाने के लिए नए तरीकों पर काम कर सकेंगे। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। आज के समय में जितनी भी कॉलेजेस हैं वह सभी कॉलेजेस को कहा जाएगा कि या तो आप अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेज बना लीजिए, या रिसर्च यूनिवर्सिटी और टीचिंग यूनिवर्सिटी इन दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में जुट जाइए। सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो ऐसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जो डिग्री या कोर्स में लैब प्रैक्टिस की ज़रूरत न हो, वह कोर्स या डिग्री आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अभी के समय में जो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, वह सभी यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ यूनिवर्सिटी एक ही नाम से जाना जाएगा। 2035 तक सभी कॉलेजेस को ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस बना दिया जाएगा। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 11 में होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है संपूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसकी वजह से स्टूडेंट का सर्वांगी विकास हो सके। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में 64 कलास या आर्ट्स को पढ़ाया जाता था। यह कला सिर्फ पेंटिंग, डांसिंग या सिंगिंग नहीं, बल्कि इसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, कपड़े सिलना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती थी और इसे एक ही जगह पर सिखाई जाती थी। तो यह सिस्टम फिर से अप्लाई करने की तरफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कहा जाएगा। आईआईटीज़, एनआईटीज़ जैसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अब स्टूडेंट्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स अब साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे। और साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे।
नई शिक्षा नीति में जो वोकेशनल एजुकेशन की बात की है वह बहुत सराहनीय है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसका उपयोग स्टूडेंट्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में, या फिर ऐसी शिक्षा जिसके उपयोग से वह मार्केट में आसानी से जॉब ढूंढ सके। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में टूरिज़्म आ सकता है, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशनिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैशन, ये सभी सब्जेक्ट वोकेशनल सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की। सारे बैचलर्स के कोर्स 4 साल के ऑफ़र किए जाएंगे, जिसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ वजह से कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट करने के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहता तो उसे डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। 2 साल कंप्लीट करने पर एडवांस डिप्लोमा और 3 साल के बाद बैचलर्स या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद भी 3 साल कंप्लीट करने के बाद भी अगर स्टूडेंट आगे 1 और साल पढ़ाई करना चाहता है तो उसे बैचलर्स विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। ग्रेजुएशन के 4th ईयर में पूरा फोकस रिसर्च पे ही दिया जाएगा। पॉलिसी में यह भी लिखा है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। ये ऐसा डिजिटल बैंक होगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स या सेमेस्टर या ईयर्स के कोर्सेज के ग्रेड्स या मार्क्स को स्टोर किया जाएगा। अगर स्टूडेंट कोई निश्चित पहले से तय सीमा तक ब्रेक लेकर वापस कोर्स कंटिन्यू करना चाहे तो वह भी कर सकेगा। अब मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 3 साल का बैचलर्स कोर्स किया होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का मास्टर्स डिग्री होगा, जिनमें दूसरा साल कंपलसरी रिसर्च बेस्ड होगा। जिन स्टूडेंट्स ने 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम किया होगा, उनके लिए 1 साल का मास्टर्स होगा। और थर्ड ऑप्शन में स्टूडेंट्स 12th के बाद डायरेक्ट 5 साल के लिए इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकेंगे। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी या तो मास्टर्स डिग्री या फिर 4 साल का बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च, दोनों में से कोई एक होगी। एमफिल को टोटली बंद कर दिया जाएगा। पॉलिसी के पॉइंट नंबर 12 में कहा गया है कि स्टूडेंट के पढ़ाने के तरीकों में बदलाव किया जाएगा और स्टूडेंट्स को कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े ऐसे तरीके खोजे जाएंगे। स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम इस तरह ली जाएगी जिसमें यह पता लगे कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की समझ है या नहीं, जिसमें अब रट्टा लगा के मार्क्स लाना मुश्किल हो सकता है। स्टूडेंट्स को डिफरेंट एजुकेशनल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए क्लब्स बनाने के लिए फंडिंग की जाएगी और यह क्लब के साथ एक्सपर्ट्स या फैकल्टी भी जुड़ सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का बनाया जाएगा ताकि अन्य देशों से स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी के लिए आ सके। इस तरह इंडिया का विश्वगुरु बनने का सपना पूरा होने की शुरुआत हो सकती है। इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, उन्हें विदेशों में भी अपना कैंपस सेटअप करने का मौका दिया जाएगा और इसी तरह टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में कैंपस ऑपरेट करने की परमिशन दी जा सकती है। रिसर्च कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में टीचर्स बनने के लिए ज़रूरी बीएड कोर्सेज के बारे में कहा गया है। 2025 तक बीएड या बीएड के इक्विवेलेंट जितने भी कोर्सेज है वह मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएंगे। लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में भी बीएड प्रोग्राम स्टार्ट करने की परमिशन दी जाएगी। स्कूल टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड हो जाएगा, जिसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट को टीचिंग लाइन में जाना है तो 12th क्लियर करने के बाद डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लेना होगा। यह बीएड अभी चल रहे बीएड से काफ़ी डिफरेंट होगा। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड में स्टूडेंट को वह जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता है वो, और साथ में इस सब्जेक्ट के टीचिंग की मेथड भी पढ़ाई जाएगी। आगे बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेंगे उन्हें कंपलसरी टीचिंग या पेडागोजी जैसे क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज करने होंगे। इसका मतलब यह है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी टीचिंग की टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। पीएचडी स्टूडेंट्स को तय किए गए मिनिमम आवर्स एक्चुअल टीचिंग का भी एक्सपीरियंस करना होगा और पीएचडी स्टूडेंट्स को कंपलसरी कोई फैकल्टी के टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करना होगा।
नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग की स्थापना की जाएगी, जिसमें सीनियर या रिटायर्ड फैकल्टीज़ कॉलेज टीचर्स को मेंटरिंग करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आगे भी बात की थी कि इस पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी बातें कही गई है। इंडिया में 2012 से 2017 के बीच वोकेशनल एजुकेशन में फॉर्मल डिग्री कोर्सेज करने वाले 19 से 24 के बीच की एज वाले स्टूडेंट्स सिर्फ 5% थे, और यह नंबर बाकी देशों में कुछ इस तरह है। यूएसए में 52%, जर्मनी में 75% और कोरिया में 96% स्टूडेंट्स ने फॉर्मल डिग्री वोकेशनल एजुकेशन में ली हुई थी। अभी की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स में दिया जाता है, और अगर कोई स्टूडेंट यह कोर्स करता भी है तो आगे हायर एजुकेशन में इस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सिलेबस में लाया जाएगा। 4 साल के बैचलर्स इन वोकेशनल एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि 12th के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट किसी भी वोकेशनल फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकेगा। तो दोस्तों, ये सब पॉइंट्स थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन के बारे में लिखे हुए हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, और अगर इम्प्लीमेंट करेगी तो कब करेगी। इसका कुछ अंश तक आप सबको जवाब मिले, इसके लिए आपको ये अगला वीडियो देखना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं, और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना है। यहां से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद और समन्वय का नया दौर शुरू होने वाला है। आप सभी साथी, क्योंकि हायर एजुकेशन के सबसे शीर्ष संस्थानों के शीर्ष में है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगातार वेबिनार करते रहिए, डिस्कशंस करते रहिए, नीति के लिए रणनीति बनाइए, रणनीति को लागू करने के लिए रोड मैप बनाइए, रोड मैप के साथ टाइमलाइन जोड़िए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस सबको जोड़ने की योजना बनाइए। और ये सारा चीज नई नीति के प्रकाश में आप ही को करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके, नोटिफाई करके इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। इसके लिए मन बनाना होगा। आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारी गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटेड है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत काम करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि अगले ही साल से जो कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है वह स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसके लिए बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ बिल्ड करनी होगी और बहुत सारे नए क्वालिफाइड टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब करने में थोड़ा समय तो लगेगा। वैसे भी पॉलिसी में ही लिखा है कि 2040 तक सभी यूनिवर्सिटीज़ मल्टीडिसिप्लिनरी बनेगी। तो आखिर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंडिया की यह पॉलिसी के सारे रिफॉर्म्स अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकेगा। आशा कीजिए कि भले ही देर लगे पर इस पॉलिसी में बताए सारे रिफॉर्म्स ज़रूर इम्प्लीमेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।